बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए राजा और आप देख रहे हैं घूम टीवी। आज मैं मौजूद हूं खित्ता पटवार के दिल बुजरखान के करीब वाक़ एक गांव में, और इस गांव में मैं आया हूं बसिलसिला एक शादी। यहां पर एक शादी की तकरीब है और 2-3 दिन से जो है वो शादी की तकरीबात के जो हिस्से होते हैं, जो मराहिल होते हैं, खुसूसी तौर पर जो ख़वातीन के मराहिल होते हैं, ख़वातीन की रस्में होती हैं, वो जारी हैं। बहुत बेहतरीन एक शादी है जिसमें मैं शिरकत के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन मैं आपको ये हिस्से और ये जो चीज़ें हैं इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ कि वो प्राइवेट जो है वो तकरीबात हैं, ख़वातीन की जो तकरीबात होती हैं, यानी कि वो घड़ोली की तकरीब है जो अभी थोड़ी देर में शुरू होगी, और उससे पहले जो है माइयों की तकरीब है, बिंडे मानियाँ होती है, यहाँ की मकामी ज़बान की ये लफ्ज़ हैं, यहाँ की तकरीबात होती हैं वो। और आज रात को शेर व शायरी की, पोठवारी शेर व शायरी की एक महफ़िल भी सजेगी जो तकरीबन रात भर जारी रहेगी, सुबह फजर की अज़ान तक। तो इस व्लॉग में मैं आपको उसकी झलकियाँ ज़रूर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर कल जो है वो रुखसती है, और रुखसती का ये सिलसिला है कि दूल्हा और दुल्हन के घर एक ही गांव में, एक ही गली में आमने सामने है। तो रुखसती का प्रोसेस भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा और उसमें भी ख़वातीन वगैरह होंगी, तो शायद आपको मैं वो ज़्यादा ना दिखा सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा मैं उसकी झलकियां जितनी भी दिखा सका दिखाऊंगा। उसके बाद तकरीब होगी एक घोड़ों के डांस की। जी हाँ, यहाँ पर ये भी बड़ा मशहूर है, पटवार के अंदर के शादियों में जो है वो घोड़ों के डांस किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के डांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने घोड़ों का डांस रखा है जो कि होगा इंशाअल्लाह ताला कल। तो मैं उसकी भी झलकियाँ आपको दिखाऊंगा कि आप देखेंगे कि वो किस तरह से डांस होता है। अभी मैं इस वक्त खित्ता पटवार के, आपको पता है ये सतह मुर्तफ़ा है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे खेत है, ये नीचे एक डहलवान है, एक खाई है, इसमें खेत हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और सामने आप दरख्त में देख सकते हैं कि परिंदों के वो जो घर होते हैं वो लटक रहे हैं सामने, आप देख सकते हैं ये मेरे सामने, शायद आपको कैमरा दिखा सके। तो ये ढोल धमक्का शुरू हो गया है, घड़ोली की तकरीब है अभी, यानी कि वो लड़के वाले जाएंगे लड़की के घर पर और वहाँ से पानी का एक मटका होता है जिसे वो लेकर वापस दूल्हे के घर लेकर आएंगे। तो व्लॉग शुरू करते हैं और मैं जा रहा हूं घड़ोली की तकरीब में। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि इसमें ख़वातीन होती हैं और ख़वातीन को जो है दिखाना मुमकिन नहीं है। गांव की ख़वातीन हैं तो ये लोग एतराज़ करते हैं कि आप ख़वातीन को नहीं दिखा सकते, तो मैं शायद वो ना दिखा सकूँ। हाँ, अगर कोई मौका मुझे मिला तो मैं थोड़ी बहुत झलकियाँ आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। तो व्लॉग शुरू करते हैं। इसके मुख्तलिफ़ मराहिल जो मैं दिखा सकूँगा वो इस व्लॉग में आ जाएंगे। तो अभी चले जा रहा हूँ घड़ोली की तकरीब में शिरकत करने। ये वो खूबसूरत घड़ोली है, एक मटका है जो दूल्हा अपने साथ दुल्हन की बहनें वगैरह जो हैं, चचियाँ वगैरह, वो लेकर अब आई हैं दुल्हन के घर और यहाँ से भरा जा रहा है और इसे भरकर फिर दोबारा जो है उसी तरह से दूल्हे के घर ले जाया जाएगा। थोड़ी देर पहले जो दुल्हन के घर से घड़ोली भरी गई थी, अब वो दूल्हे के साथ वापस दुल्हन के घर से दूल्हे के घर जा रही है। और ये घड़ोली जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूल्हे की चचियाँ, दूल्हे की ताई और दूल्हे की बहनें और दूल्हे की खालाएँ वगैरह जो हैं इसे अपने सर पर उठाती हैं और इस रस्म को पूरा करती हैं। ये भी रस्म भी एक बारात की तरह ही लगती है, जैसे कि कोई बारात हो, बारात गई हो और फिर वापस बारात आ रही हो। इस रस्म के दौरान जाते हुए भी और आते हुए भी साथ ही जो है वो बैंड वगैरह, जो साजिंदे वगैरह हैं, ढोल वाले हैं, जो वो साथ होते हैं, जो ढोल बजाते हुए जाते हैं। और फिर जब घड़ोली भरी जा रही होती है, जैसा कि आपने देखा है, तो उस वक्त भी ढोल बज रहा होता है और वापसी में भी इसी तरह बजता है जब तक कि दूल्हा अपने घर पहुंचकर बैठ ना जाए।
दुल्हा घड़ोली जो थी पानी की भरी हुई उसके साथ जो है वो अपने घर पर वापस पहुंच गया है। यानी घड़ोली जो है वापस लाई जा चुकी है और अब यहाँ पर दूल्हे को सहन में बिठाया गया है। यहाँ पर दूल्हे के आसपास जो है ख़वातीन भी हैं और मर्द भी, जो करीबी जो रिश्तेदार हैं वो। और यहाँ पर ये डांस शुरू किया गया है, डांस हो रहा है। घड़ोली की जो रस्म थी वो, और उसके बाद घड़ोली को लेकर जो है दुल्हन के घर से दूल्हे के घर पर आ गए। फिर वहाँ पर दूल्हे को बिठाया गया और डांस वगैरह हो रहा था और इस किस्म की ऐसी तकरीबात, छोटी छोटी मतलब तकरीबात हो रही थी, वो सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। दिन गुज़र चुका है, अब रात शुरू हो चुकी है। तकरीबन इशा की नमाज वगैरह हो चुकी है, तकरीबन 9:30 बजे बज चुके हैं। तो अभी वो जो पटवारी शेर व शायरी हमदो नात की महफ़िल है वो शुरू हो चुकी है। तो हम इस महफ़िल में मौजूद हैं तो थोड़ा सा इस महफ़िल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वैसे तो ये महफ़िल सुबह अज़ानों तक चलेगी, लेकिन हम कुछ देर इस महफ़िल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आपको मुख्तलिफ़ जो ये शेर पढ़ने वाले हैं, गुलकार ही समझिए, उनकी जो है वो सुनवाता हूँ आपको और दिखवाता हूँ। तो आइए। मैं गफलत दे बैरी अंदर वो सुनी मौत दे शेर दी कट दी नहीं। आज करना हाथ होवे अता तेरी, ओ मेरा रब तू रब्बुल अरबाब, रब्बा मशरिकैन दा रब, मगरिबैन दा रब। ओ मेरे आसावां विच जाने जदोती कर लैंदा रवांगा अरबी नगीने दा नां। अच्छा नाज़रीन, आपको की मालूमात में मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि पोठवार में होने वाली अक्सर शादियों में इसी किस्म के शेर व शायरी की महफ़िलें सजाई जाती हैं रात भर, और ये मुजरे और डांस वगैरह की तकरीबात बहुत कम होती हैं। अक्सर इसी तरह से ये महफ़िलें होती हैं जो कि साल से ये सिलसिला चला आ रहा है और अब भी ये सिलसिला जारी है। और इन महफ़िलों का आगाज़ जो है हमद और नात से होता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और फिर बाद में जो है थोड़े बहुत माहिए वगैरह, जो ये शेर व शायरी जो पोठवारी होती है, जो लोक शायरी है, उसे लोक अंदाज में पढ़ा जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है जो साल से चली आ रही है, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये इसी तरह से चलती रहेगी ताकि ये महफ़िलें साफ़ सुथरी और पाकीज़ा रहें। पल्ले पै गया रोना मुक गए आते यार पासने अनेरे उड़ जाम केड़ पासे। पल्ले पै गया रोना मुक गए आते यार पासने अनेरे उड़ जाम केड़ पासे। मेरे लेखा दिया बेड़िया नो तार मेरे आका, ये जिंदगी दकी है ये दवार मेरे आका, जिंदगी दकी है ये दवार मेरे आका।
भुੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ जे दिलों नमाज न लीती बारों तोते लतां गोडे ते अंदर रही पलीती अजे न मुड़िया माली गुजर चलिया बाग दिलां दा अजे न मुड़िया माली फुल्ला पतरा पिया विछोड़ा फुल्ला पतरा पिया विछोड़ा फुल्ला पतरा पिया विछोड़ा चोरों के दीदानी अल्लाह मुदा आवाज आवे ते कुल्ली दी फकीर नी तू अल्लाह मुदा आवाज आवे ते कुल्ली दी फकीर नी तू अल्लाह 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 सजना बोलो चंगे मंगे सवारे आ जावे यार यार आजा गिला निकल दे यार यार आजा गिला निकल दे उधर परी सजना के अल्लाह ओ दरवाजा यावे मैं कुल्ले निभा के दे सवारे अल्लाह ओ दरवाजा यावे मैं कुल्ले निभा मुझे कबू मैं तुझे कबू इस बात का गवाह खुदा खुदा गवाह खुदा गवाह हमदो नात की और पटवारी शेर व शायरी की महफ़िल पूरी रात जारी रही थी। तकरीबन फजर की अज़ानों पर उसका इख्तिताम हुआ था। उसके बाद फिर आराम किया है। नेक्स्ट डे है और दुल्हा घोड़े के ज़रिए अब दुल्हन के घर जाएगा रुखसती के लिए। रवाना होने से पहले दुआ मांगी जा रही है। दूल्हा यहाँ से रवाना होगा, मस्जिद में जाएगा, साथ ही मस्जिद है, वहाँ पर 2 नफिल अदा करेगा शुक्राने के। नवाफिल अदा करने के बाद दूल्हा जो है वो सामने मौजूद एक मैदान में जाएगा जहाँ पर दोस्तों और अहबाब के साथ जो इसके साथ होंगे उनके साथ घोड़ों का रक्स देखेगा। उसके बाद दुल्हन के घर रवाना होगा और दुल्हन का घर दूल्हे के घर के बिल्कुल करीब है, चंद कदमों के फासले पर है। लिहाजा बग़ैर सवारी के दूल्हा पैदल ही दुल्हन को वापस अपने घर लेकर आएगा। तो वो सीन मैं नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि ख़वातीन वगैरह भी साथ होंगी। दूल्हे मियाँ मस्जिद में नवाफिल पढ़ चुके हैं और अब सामने ही मौजूद दुल्हनिया के घर की तरफ पैदल रवाना हो चुके हैं। सामने ही घर है और अब दुल्हन के घर जाएंगे और फिर वहाँ से रुखसती होगी। अच्छा, दूल्हे मियाँ दुल्हनिया के घर में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए बाहर रुक गए हैं। बाहर एक छोटा सा ग्राउंड है जो गांव के बाहर, वहाँ पर ठहर गए हैं। दुल्हनिया का घर भी यही है, नज़दीक ही है। तो यहाँ पर घोड़ों का थोड़ा सा शुगल तमाशा हो रहा है जो जिसको
डांस वगैरह कहते हैं, तो वो देखेंगे। ढोल की थाप पर और शहनाई की लय के साथ नाचता हुआ, रक्स करता हुआ घोड़ा। जी वाह, खित्ता पोठवार की ये सकाफत है और शादियों में भी इसके रंग नजर आते हैं। जी तो शादी के तमाम मराहिल मुकम्मिल हो चुके हैं। जो भी तकरीबात थी शादी की, जो भी रसूमात थी अदा की गई। आज सुन्नत नबी के मुताबिक जो है छोटा सा वलीमा मुकर्रर किया गया है और आप देख रहे हैं ये वलीमा सुन्नत नबी के मुताबिक जारी है। वबा की वजह से बड़ा वलीमा नहीं किया गया है, छोटी शादी मगर पुरवकार शादी की गई है। इस मौके पर अल्लाह ताला से दस्त बस्ता दुआ है कि वो दुल्हन और दुल्हा के दरमियान प्यार और मोहब्बत को बरकरार रखे, दोनों ख़ानदानों के दरमियान प्यार और मोहब्बत को बरकरार रखे और इस सुन्नत रिश्ते के दरमियान में शैतान को दाखिल न होने दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो नाजरीन, आपने मेरा व्लॉग देखा। पोठवार में होने वाली एक छोटी लेकिन पुरवकार शादी का ये व्लॉग था, जिसमें कुछ रस्में आपको दिखाई गई, लेकिन कुछ रस्में मजबूरी की वजह से, क्योंकि वो ख़वातीन की रस्में थी, आपको मैं नहीं दिखा सका। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा और नए देखने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। इसी के साथ एम ए राजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।